बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। 1.5 एक्सरसाइज जो है वो पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है और वैसे भी वो मुश्किल है, स्टूडेंट्स को उसकी समझ नहीं आती। तो इस वजह से आप इसी एक्सरसाइज को इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज कंसीडर करें। इसके बाद फिर हम 2 चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले कुछ इसकी बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए। वो बुनियादी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो आपने ये देख लेना है कि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर लिमिट्स को इस्तेमाल करना है, जैसे हमने इससे पीछे एक्सरसाइज 1.3 की थी। ठीक है, वन साइडेड लिमिट ये है कि आपको कोई फंक्शन दिया गया है, तो फंक्शन में आपने किसी एक साइड से उसकी वैल्यू लेनी होती है। अगर आप इस साइड से ले रहे हैं तो ये इसकी राइट साइड पे होगी, और अगर आप उसके इस साइड से ले रहे हैं तो वो उसकी लेफ़्ट साइड पे होगी। आसान लफ्ज़ों में ये कि अगर तो आप सामने से आ रहे हैं तो वो राइट साइड होगी, और अगर आप जो है वो पीछे से आ रहे हैं तो वो उसकी लेफ़्ट साइड होगी। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट भी इसमें हमने लेनी है। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए सेम वही काम है। आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू c कांस्टेंट, यानी c से मुराद कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे पीछे वाली एक्सरसाइज हमने की थी तो उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ यहाँ पे नंबर लिखे होते थे। 2 लिखा होता था, 3 लिखा होता था, 4, 0 लिखा होता था, इन्फिनिटी लिखा होता था। ठीक है, तो इसी तरह लेफ़्ट हैंड लिमिट में भी यहाँ पे कोई नंबर होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये माइनस डाल देंगे, यानी बार डाल देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये लिमिट कौन सी है, लेफ़्ट साइड की लिमिट है। ठीक है, आगे राइट हैंड लिमिट के लिए सेम वही काम करना है। लिमिट x अप्रोचेज टू c लिखना है, यानी c से मुराद कांस्टेंट नंबर है, और उसके ऊपर आपने लगा देना है प्लस। इसका मतलब है कि लिमिट जो है वो उसकी राइट साइड से होगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ फंक्शन f इज़ said to be continuous at a number c if and only if these 3 conditions are met। एक फंक्शन f उस वक़्त कॉन्टीन्यूस फंक्शन समझा जाएगा जब तीनों कंडीशन जो है वो पूरी हो रही हो। ठीक है, अब वो तीनों कंडीशन क्या है वो हम उसको समझते हैं। तो पहली कंडीशन ये है, f ऑफ c इज़ डिफाइंड, यानी जो फंक्शन दिया गया है वो डिफाइनेबल हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5, ये आपके पास फंक्शन है, और x की वैल्यू आपके पास है 3। ठीक है, तो y की वैल्यू आप इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 5 करेंगे। तो ये आपके पास 2 3 6 और प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 11। इसका मतलब ये है
कि जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आए तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी इसकी कंडीशन है वो है लिमिट जो है वो जब आप कांस्टेंट अप्लाई करें तो वो फंक्शन क्या हो, एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, यानी फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी निकले। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन जो है वो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है वो है लिमिट। आपने ये जो दोनों आंसर इनके निकाले हैं, इन दोनों के अगर आंसर सेम होंगे तो हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, और अगर इन दोनों के आंसर सेम नहीं होंगे तो हम कहेंगे ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है बल्कि डिसकॉन्टीन्यूटी है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कब मौजूद होगी। ठीक है, लिमिट उस वक़्त मौजूद होगी जब आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट यानी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है तो दोनों के आंसर आपके पास सेम आए। जब दोनों के आंसर सेम आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x अप्रोचेस टू c फॉर कांस्टेंट। हमने इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट मालूम करनी है, फिर राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है। ठीक है, फिर जो लिमिट की x की जो वैल्यू दी होगी यानी c की जो वैल्यू दी होगी वो डायरेक्ट उसमें पुट करके फंक्शन में पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 और c की वैल्यू हमें दी गई है 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और इसके ऊपर बार डाल देंगे जो कि शो करेगा कि हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो x अप्रोचेस टू 1 बार f ऑफ x इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और साथ ये फंक्शन जो उसने दिया वो लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 5। ठीक है, अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर लें। तो ये 2 1 का स्क्वायर प्लस फिर x की जगह 1 आ जाएगा माइनस 5। अब हमने क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है 1 तक। 2 1 ज़ा 2 और इसमें से 4 को माइनस कर देना। ठीक है, ये 4 कहाँ से है, 5 में से 1 माइनस करें तो माइनस 4 आ जाता है। अब 2 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, वो आएगी -2। अब हमने राइट हैंड लिमिट को मालूम करना है। राइट हैंड लिमिट को मालूम करने के लिए लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ठीक है, अब लिख लेंगे 2 और x की जगह आप क्या लिखोगे 1। ठीक है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर फिर x की जगह आप 1 लिखोगे और फिर माइनस 5। तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, दो साइन डिफरेंट हैं तो माइनस करेंगे, -4 आ जाएगा। 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी -2 आ जाएगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, उसके बाद अगर आप
इसको फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1, यानी जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। अब ये -2 कैसे आया, ये जो आपके पास c की वैल्यू दी गई है ना, ये जो c की वैल्यू दी है 1, इसको हमने डायरेक्ट इसमें पुट करना है। जब डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वही इसका आंसर होगा। अब हम 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। f(x) इक्वल x² - 9 डिवाइड x - 3 और c की वैल्यू दी गई है -3। तो हम फंक्शन ले लेंगे f(x) इक्वल x² - 9 डिवाइड x - 3। लेफ़्ट हैंड लिमिट मालूम करनी है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू -3 बार, ये 3 के साथ अपना माइनस है और ये जो ऊपर माइनस डाला है ये लेफ़्ट हैंड साइड को शो कर रहे हैं। f(x) इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू -3 x² - 9 डिवाइड x - 3। अब x² और -9 को अगर देखें तो यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा a² - b²। तो उसके मुताबिक इसको एक बार माइनस पे लिख लेंगे, एक बार प्लस में लिख लेंगे और नीचे वाली वैल्यू को आप उसी तरह लिखेंगे। अब ये x - 3 और ये x - 3 सेम है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू -3 और साथ x + 3 ये लिख लेंगे। -3 को आपने क्या करना है, इस x की जगह पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड साइड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू -3 और इसके ऊपर प्लस लिखेंगे। f(x) इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू -3 और आगे इसका फंक्शन लिख देंगे। अब जैसे लेफ़्ट साइड को सॉल्व किया था उसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आएगा x - 3 और x + 3 और नीचे x - 3 इसी तरह आ जाएगा। अब x - 3 और ये x - 3 कैंसिल कर देंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू -3 और x + 3 आएगा। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास c की वैल्यू है वो x की जगह आपने पुट करनी है। वो वैल्यू क्या है, वो है -3। ठीक है, यानी ये जो x के साथ -3 दिया है वो आपने पुट करना है। तो जब वो पुट करेंगे ये -3 है, दोनों माइनस के हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, एक -3x बनेगा, दूसरा +3, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, यूँ आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको c की वैल्यू दी गई है -3, इसको आपने डायरेक्ट इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। जब आप इसको डायरेक्ट इसमें पुट करोगे तो ये देखिए x की जगह आप 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -9 डिवाइड नीचे 3 - 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यही हमने इसमें लिखा है कि इसका आंसर जो है वो 0 है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू -3 f(x) इक्वल 0, ये इसका आंसर है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया f(x) इक्वल x - 5 और ये जो लाइनें पड़ी हुई इसको एब्सोल्यूट पढ़ते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट c इक्वल 5। ठीक है, अब इसी फंक्शन को लेंगे। अगर आपको याद हो तो इस फंक्शन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी
ये जो लाइनें हैं इनको ख़त्म करते हैं। जब इन लाइनों को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। एक बनेगी आपके पास माइनस में, एक बन जाएगी माइनस में और दूसरी बनेगी प्लस में, ठीक है, दूसरी बनेगी प्लस में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लिख लेंगे और ऊपर बार डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने बाहर इसके माइनस लिख देने, ठीक है। और इसको आप ऐसे कर लें ये, ठीक है। अब ये जो -5 है ये इसको पुट करें। जब -5 इसमें आप पुट करोगे, 5 पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 0। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। अब हमने मालूम करनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिमिट के लिए लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। अब चूँकि प्लस में ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे इस तरह आपने लाइनें लगानी है और इधर लिख देना है प्लस, ठीक है। प्लस ये शो करेगा कि आप प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं और ये जो प्लस शो लिखा हुआ है ये प्लस शो करेगा कि आप जो है वो राइट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है वो आप इस x की जगह पुट करोगे तो 5 - 5 आंसर आ जाएगा 0। यूँ आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ गया। उसके बाद ये जो आपके पास x की वैल्यू है, ठीक, x की वैल्यू जो आपके पास 5 दी गई है इसको डायरेक्ट आप इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। जब डायरेक्ट इस फंक्शन में पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल c। इसका फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इक्वल 2x + 5 इफ़ x लेस देन और इक्वल टू 2। और दूसरा फंक्शन है 4x + 1 इफ़ x ग्रेटर देन 2 और कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या दी गई है 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए अब हमने ये देखना है कि इन दोनों फंक्शन में से आपने कौन सा फंक्शन लेना है, ठीक है। यही बात स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है इस तरह के क्वेश्चन में कि आपने इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो ये देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट की जब बात हो रही है तो 2 के ऊपर आपने माइनस का निशान डालना है। f ऑफ x इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 2 हो जाएगा। और आपने देखना है कि फंक्शन की वैल्यू किस जगह पे माइनस में आ रही है। अगर इसको देखें तो x ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 से मुराद ये है +3 4 5, ठीक है, ये ग्रेटर हो जाएगी। और अगर इस फंक्शन को देखें तो इसमें माइनस में वैल्यू आएगी -1 -2 -3। इसका मतलब ये है कि हमने ये वाला फंक्शन लेना है। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो ये देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2x + 5। x की जगह आपने 2 पुट करना है, ये हमने 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा +5, 4 + 5 कितने बन जाएंगे 9। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास आ गया 9। अब हमने राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस लिखना है। प्लस किस लिए, क्योंकि हम राइट हैंड साइड को कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब हमने चूँकि राइट साइड पे लेना है तो राइट साइड के लिए
आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू इसमें है, क्योंकि इसमें तो लेस दे रहा था ना, इसमें पॉजिटिव वैल्यू इसमें है। तो ये वाला फंक्शन लेंगे 4x+1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4x+1, x की जगह आपने 2 पुट कर देने और साथ +1 इसी तरह आ जाएगा। 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 4 2 ज़ा 8 +1, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर सेम आ गया और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे जो कांस्टेंट की दी गई है। तो इसमें भी आपने हमेशा वो फंक्शन लेना है जिसके साथ लेस और इक्वल लिखा हो। ठीक है, f(x) के लिए आपने वो फंक्शन लेना है जिसके साथ लेस और इक्वल लिखा हो। तो लेस और इक्वल इस फंक्शन के साथ लिखा हुआ है, इसलिए हमने इस फंक्शन को लिए f(x) की जगह हम 2 पुट कर देंगे, इक्वल 2 इंटू फिर x की जगह 2 + 5, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा +5, 4 में +5 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 9। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो तीनों के आंसर हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए। जब तीनों के आंसर सेम आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। 2 का सेकंड पार्ट अब करते हैं। f(x) इक्वल 3x-1 फंक्शन दिया गया और x लेस देन और इक्वल लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से छोटी है। उसके बाद दूसरा फंक्शन है 4 इफ़ x इक्वल 1 और इसमें x की वैल्यू उसने बता दी है कि 1 है। 2x इफ़ x ग्रेटर देन 1, इसमें बताया गया कि x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपने देखना है कि माइनस में फंक्शन की वैल्यू किस में आएगी। तो इसको अगर देखें, x लेस देन 1, 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 0, -1, -2। ठीक है, ये 1 से छोटी होगी। तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे 3x-1 वाला। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इस 1 के ऊपर डालना है बार जो कि माइनस फंक्शन को शो करेगा, ये लेफ्ट साइड को शो करेगा। f(x) इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x-1। अब आप 3 लिख लेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, -1, 3 1 ज़ा 3 और -1, 3 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ चुकी है। अब हमने मालूम करनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव किस लिए, राइट हैंड साइड के लिए। f(x) इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब हमने वो वैल्यू लेनी है जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इसमें ये देखिए 4 इफ़ x इक्वल 1 दिया गया है और ये 2x, x की वैल्यू 1 से बड़ी बताई गई है। ठीक है, जब 1 से बड़ी बताई गई है तो आप कौन सा फंक्शन लेंगे, ये 2x वाला फंक्शन आप इसमें ले लेंगे और इसमें डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करोगे। जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2x की जगह आप 1 पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये आपके पास इस राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब आपने लिमिट को, फंक्शन को देखने की एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आपने उसके लिए क्या करना है, ये जो आपके पास c की वैल्यू है ये आपने उस फंक्शन में पुट करनी है
जिसमें लेस आर इक्वल दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे लेस आर इक्वल तो किसी फंक्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, तो हमने इस सूरत में फिर क्या करना है, इस सूरत में आपने वो फंक्शन लेना है जो आपको प्लस में वैल्यू दे। ठीक है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि इसमें जो है वो प्लस वाला है। 2x लेंगे और इसमें डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2। सॉरी, इसमें हमने फंक्शन वो लेने जिसमें इक्वल लिखा हो, यानी पहले कोशिश करनी है वो फंक्शन लेने जिसके साथ लेस और इक्वल लिखा हो। ठीक है, दोनों एक साथ हों। अगर लेस और इक्वल वाला नहीं है तो फिर आपने कौन सा लेना है, इक्वल वाला लेना है। तो इक्वल वाला फंक्शन हमारे पास 4 है। ठीक है, इसमें आपने इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 1 आप पुट करोगी। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो हम कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं है, तो हम इस फंक्शन को कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब हम इसका पार्ट करते हैं थर्ड। ठीक है, तो आपकी बुक में इसके 2 ही पार्ट दिए गए हैं, तीसरा पार्ट इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, तो तीसरा पार्ट अभी हम इसका कर लेते हैं, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक इसमें 2 ही पार्ट है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x माइनस 1 और फिर 2x। 3x माइनस 1 के लिए कंडीशन उसने दी हुई है जब x की वैल्यू 1 से लेस हो, और 2x के लिए उसने कंडीशन दी हुई है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और c उसने दे दिया 1। अब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करना है। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या करना है, ये फंक्शन ले लेना है। इस फंक्शन के अंदर आप पुट करोगे क्योंकि इसमें 1 से लेस है, तो ये वाला फंक्शन आप लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 1 बार एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x माइनस 1। x की जगह आप 1 पुट कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब लिमिट मालूम करनी है राइट हैंड के लिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू किस में होगी, जिसमें 1 से ग्रेटर है, तो वो कौन सा फंक्शन है, 2x। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और साथ 2x लिख लेंगे। x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 1। 2 1 ज़ा 2। आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम हो चुके। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने डायरेक्ट जो हमें वैल्यू दी गई है वो हमने पुट करनी है। ठीक है, वो आपने पुट करनी है फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वो लिखता है वी सी डैट एफ ऑफ 2, यानी जब फंक्शन के अंदर डायरेक्ट आप 2 पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइन क्यों होगा, देखिए ना, आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 पुट करें तो आंसर जो है वो 0 आ जाना है। ठीक है, जब आंसर 0 आएगा तो वो नॉट डिफाइन होगा, तो फिर ऐसे हम कहेंगे कि ये भी फंक्शन कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल
3x, इसके लिए कंडीशन दी गई है x लेस देन आर इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर -1, इसके लिए कंडीशन दी गई है इफ़ -2 यानी x जो है वो लेस ग्रेटर देन -2 है और इसमें 2 से लेस है, ठीक है। यानी आप अगर इसके हवाले से पढ़ेंगे तो x ग्रेटर देन -2, x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, और अगर इस हवाले से पढ़ें तो ये बनेगा x की वैल्यू 2 से लेस होनी चाहिए। तीसरा फंक्शन दिया गया है और उसकी कंडीशन है अगर x की वैल्यू बड़ी या छोटी हो किसके लिए, 2 के लिए, ठीक है। x की वैल्यू छोटी या बड़ी हो 2 से, तो हमने इसमें बताना है डिस्कस कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू। तो पहले हमने बताना है कि x इक्वल टू पे कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और फिर हमने x इक्वल -2 उसके वाले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम x इक्वल 2 के वाले से इसको हल करते हैं। तो ये हमने फंक्शन लिखनी है और x की वैल्यू हमने ले ली है 2। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 बार f ऑफ x इक्वल लिमिट, आपने वो वैल्यू लेनी है जिसमें 2 से लेस आ रही हो। तो 2 से लेस किस फंक्शन में, इस फंक्शन में, ठीक है। इस फंक्शन में 2 से लेस है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x स्क्वायर -1, x की जगह आप 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर -1, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, -1, 4 में से 1 निकालेंगे 3। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमने वो फंक्शन लेना है जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो उसके लिए ये फंक्शन होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें देखें यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, 2 से बड़ी है या 2 के इक्वल है, इस वजह से हमने इसको राइट हैंड के लिए लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x है ही नहीं है, इसलिए सेम टू सेम जो है वो आपके पास 3 ही आ जाएगा। अगर आप देखें तो इसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, ठीक है। तो हम लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 f ऑफ x इक्वल 3, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है जब x की वैल्यू 2 पुट करें तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो वो ये हमने लिख लिया। अब चूँकि दोनों के आंसर सेम आए हैं, जब दोनों के आंसर सेम हो तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। और किस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमने लेने हैं x इक्वल -2, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x इक्वल -2 लेने। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने वो फंक्शन लेना है जहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। तो x की वैल्यू नेगेटिव के लिए अगर देखें तो ये 3x, इसके लिए कंडीशन दी गई है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है। कि वो कहते हैं कि x की वैल्यू या -2 के इक्वल है या -2 से छोटी है। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन लोगे 3x, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3x को ही लिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू -2, ऊपर बाहर डालने ताकि पता चले कि लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं। f ऑफ x लिखेंगे इक्वल लिमिट x अप्रोचिंग टू -2 लिख लेंगे और साथ 3x लिखेंगे। अब x की जगह -2 पुट करना है, जब x की जगह -2 पुट करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 -6, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आएगा -6। अब हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने वो फंक्शन लेना है जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी,
पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव जहाँ पे होगी वो फंक्शन हमने इसमें से ले लेना है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव किस फंक्शन में होगी, यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये x² - 1 है, यहाँ पे तो वो नेगेटिव शो कर रहा है और इधर 2 से बड़ी शो कर रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर जो है वो शो कर रहा है कि x की वैल्यू जो है वो प्लस में होगी। ठीक है, तो जब प्लस में होगी तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। यही फंक्शन हमने राइट हैंड के लिए लिया है। ये देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 पॉजिटिव f(x) इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू -2 x² - 1, x² की जगह -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर लिया 4, -1, 4 में से 1 निकालेंगे 3। ठीक है, तो अगर इनको देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -6 आया और राइट हैंड लिमिट का आंसर आया 3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल ना हो तो हम क्या कहेंगे, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। जो उसने बात बोली थी वो उसने दुरुस्त बोली थी कि ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन है, जब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है f(x) इक्वल x + 2। इसके लिए कंडीशन दी गई है x <= -1। फिर दूसरा फंक्शन दिया गया c + 2 x > -1। फिर वो कहते हैं फाइंड c, कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करें जब फंक्शन क्या है वो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, उस वक्त हमने मालूम करना है और x अप्रोचेज टू क्या होगा, -1 होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने फंक्शन ले लिए, ये x + 2 इफ़ x <= -1 और c + 2 इफ़ x <= -1। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, 1 के ऊपर बार डाल देना है, x अप्रोचेज टू -1। ठीक है, और 1 के ऊपर बार डाल दिया जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 और x + 2 ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे -1। ये -1 हमने पुट की, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 आ जाएगा। अब हमने राइट हैंड लिमिट को करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेज टू -1 और साथ प्लस लिख देना है। लिमिट x अप्रोचेज टू -1, तो प्लस वाली वैल्यू लेनी है। प्लस वाले फंक्शन जो आपके पास कौन सा होगा, ये प्लस वाला फंक्शन होगा क्योंकि x <= -1 है। ठीक है, -1 से बड़ी। ठीक है, तो -1 से बड़ी जो है वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, प्लस में वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 प्लस f(x) इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू -1 c + 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा c + 2। ठीक है, अब चूँकि उसने बताया हुआ है कि ये सिस्टम, ये जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट करता है, किस पे एग्जिस्ट करता है, जब x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। जब x की वैल्यू -1 हो तो ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करने से मुराद ये कि इस फंक्शन का वजूद रहेगा, x की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर निकलेगी। ठीक है, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए हमने लिख लिया है लिमिट x अप्रोचेज टू -1 बार f(x) इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू -1 पॉजिटिव f(x). f(x) का आंसर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका आंसर था 1 और जो राइट साइड को सॉल्व किया उसका आंसर था +2, c + 2। ठीक है, यही क्योंकि उसमें x की वैल्यू थी ही नहीं कि जो हम पुट करें, x इसके अंदर होता तब हम पुट करते ना। तो ये c + 2 आ गया, +2 को आप उधर लेके जाएं
और 1 में से माइनस करें तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड दी वैल्यू एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ उसने बता दिया कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, यानी लेफ़्ट राइट और जो डायरेक्ट जिसके अंदर आपने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, तीनों के आंसर सेम है। ठीक है, एट x = 3। तो वो कहते हैं एम और एन की वैल्यू फाइंड करें। इम्तिहान के हवाले से ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने फंक्शन ले ली है f(x) = mx n -2x + 9 इफ़ x <3, x की वैल्यू 3 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसने बता दिया है x = 3, x की वैल्यू या 3 होनी चाहिए और x > 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, 4, 5, 6 इस तरह की हो। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए आपने कौन सा फंक्शन लेना है, ये पहले वाला क्यों लेना है, क्योंकि इसमें लेस है। ठीक है, लेस में हमेशा माइनस में वैल्यू होती है, इस वजह से हम mx फंक्शन लेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 बार f(x) = लिमिट mx। ठीक है, अब ये जो 3 है ये इस x की जगह पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3m। ठीक है, आपके पास क्या आएगा, 3m। अब आपने राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने वो फंक्शन लेना है जिसमें x की वैल्यू 3 से क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, तो 3 से बड़ी वैल्यू किस फंक्शन में है, तीसरे फंक्शन में, -2x + 9 इफ़ x > 3। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f(x) = लिमिट x अप्रोचेस टू 3 -2x + 9। इस x की जगह आपने पुट कर देना 3, या पुट किया तो -6 आएगा और +9, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन है जिसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकालनी है, तो उसके लिए हम वो फंक्शन लेंगे जिसमें x की वैल्यू जो है वो या 3 हो या 3 के इक्वल हो। ठीक है, तो इसमें ये वाला फंक्शन बनता है n वाला, वही हमने इसमें फंक्शन ले लिया। अब चूँकि उसने हमें बताया हुआ है कि ये कौन सा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, और कॉन्टीन्यूस फंक्शन में तीनों आंसर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसलिए हम लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 बार और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव और साथ लिख लेंगे f(3). अब इसका आंसर हमारे पास आया था 3m, इसका आंसर आया था 3 और ये इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को जब कंपेयर करोगे 3m = 3, ये 3 जब इस 3 को आप इधर ले आए, जब इस 3 को इधर लाएंगे तो 3 से कैंसिल होगा, m की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो यही हमने इसमें वैल्यू निकालनी थी। 5 का सेकंड पार्ट है f(x) = mx इफ़ x की वैल्यू 4 से लेस है, फिर x² जब फंक्शन दिया गया तो x की वैल्यू 4 के इक्वल है या 4 से बड़ी है। तो ये फंक्शन हम लेंगे, सबसे पहले ये फंक्शन हम लेंगे mx। ये फंक्शन क्यों लेंगे, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड को कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में जो x की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव x = लिमिट x अप्रोचेस टू 4 mx। इस x की जगह 4 पुट करेंगे तो ये आपके पास 4m आ जाएगा। अब आपने राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस में f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू 4। वो फंक्शन लेना है जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो। तो पहले फंक्शन में अगर देखें
तो वो माइनस में आ रही है, और दूसरे फंक्शन में देखें तो प्लस में आ रही है, तो दूसरा फंक्शन लेंगे। तो इसलिए हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर। इस एक्स की जगह हम 4 पुट करेंगे। जब 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर लिया 16। ठीक है, तो उसने हमें बताया हुआ है कि f इज़ कॉन्टीन्यूस, सो इन पार्टिकुलर फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल 4। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जब x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो हमने चूंकि इसमें से m और n की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ m है, इसलिए हम लिख लेंगे 4m इज इक्वल टू 16। दोनों के आंसर उसने इक्वल कर दिए। क्यों किए, क्योंकि उसने कॉन्टीन्यूस फंक्शन बोला हुआ है। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन जब हमने सॉल्व किए तो कॉन्टीन्यूस ही फंक्शन आया। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। ठीक है, इस वजह से हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख के 4m इक्वल 16 कर दिए। ठीक है, तो जब हमने नेगेटिव वाले को सॉल्व किया था, ये लेफ्ट साइड वाले को किया था, आंसर 4m आया था, और प्लस वाले को किया था तो 16 आया था। m को इधर ही रखेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, m इक्वल 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइड x माइनस 2 x नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पे उसने बता रही है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, और दूसरे फंक्शन में k x इक्वल 2 दिया गया, और साथ उसने बता रही है कि फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो सबसे पहले हम इसमें ये वाला फंक्शन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 f ऑफ x इक्वल लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइड x माइनस 2। अब सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, वही 9वीं 10वीं वाला काम करना है। इसके ऊपर से रूट ख़त्म करना है। रूट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। किसके साथ, यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस लेना है, बाकी दोनों इसी तरह आएंगे। तो स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइड स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जब आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 5। ठीक है, 2x प्लस 5 आ जाएगा। और जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे ये स्क्वायर बन जाएंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल करके सिर्फ और सिर्फ x प्लस 7 आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आएगी। अब लिमिट x अप्रोचिंग टू 2x प्लस 5, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज कर देंगे, माइनस x प्लस है तो माइनस 7। 2x में से x निकालेंगे x, और 5 में से 7 निकालेंगे -2। ठीक है, फिर लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x माइनस 2 डिवाइड x माइनस 2, नीचे स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 और स्क्वायर रूट x प्लस 7, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 डिवाइड 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे। जब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ कंडीशन यूँ बनेगी। तो कंडीशन ये बनेगी, ये देखिए यहाँ पे एक स्टेप मिस किया हमने, कि आप 2 लिखेंगे और x की जगह 2 प्लस 5, 2 टू द 4, 4 प्लस 5 आ जाएगा, और ये 2 प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने यही लिख लिए। 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 4 प्लस 5 और प्लस स्क्वायर रूट 9, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 1/6। लिमिट x अप्रोचिंग टू f ऑफ x इक्वल 1/6। ठीक है, अब
हमने ये फंक्शन लेना है और इसके अंदर 2 पुट करना है। तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ 2 इक्वल के, यानी एक्स की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास के ही आएगा, क्योंकि इसमें एक्स तो है ही नहीं जिसमें वैल्यू पुट करें। अब चूँकि उसने बता दिया था कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, और किस वक्त कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसलिए दोनों को एक साथ लिखेंगे, एक को लेफ़्ट साइड पे और एक को राइट साइड पे। तो इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 1/6, वो लिख लिए। और एफ ऑफ 2 का आंसर क्या आया था, के, वो लिख लिए। तो यूँ के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6। ठीक है, तो यूँ हमारी ये भी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे।